महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें बरी कर दिया और सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। अब फैसले के बाद पूर्व सांसद के द्वारा दरअसल क्या कुछ कहा गया है, चूंकि बहुत बड़ी राहत रही है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। रॉज एवेन्यू कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई हुई। सबूतों के अभाव में आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब फैसले के बाद में पूर्व सांसद ने दरअसल क्या कुछ कहा तो वो भी आपको बता दें। मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि यह फैसला मेरे पक्ष में आएगा। अगर आरोप सिद्ध हुए तो मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा। आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी कि जब यह फैसला आया उसके बाद ब्रजभूषण सिंह की तरफ से ये कहा गया। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के ब्रजभूषण शरण सिंह है। आज जो फैसला आया है उसे किस तरीके से देखते हैं? तमाम समर्थक उसी जगह भी न्याय मिला, हमको भी न्याय मिला। इसी जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन हुआ था और आज इसी जंतर मंतर पे हजारों लोग आए हुए ब्रजभूषण जी और आएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, शाम तक आएंगे, कल तक आएंगे, परसों तक आएंगे। यहाँ से जब आप गोंडा की तरफ जाएंगे तो किस तरीके लाखों लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें किस तरीके की लाखों लोग स्वागत करेंगे, लाखों लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह है, लगातार जो है समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए कि लोग जो हैं वो उनसे मिल रहे हैं। और इस तरीके से जब से ये पूरा फैसला निकल करके आया है, ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने वालों का तांता यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं अगर बात करें, इनका दिल्ली आवास है जहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, चूंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए खास करके देखें, तमाम जो लोग हैं, पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है। और ये निश्चित तौर पर एक लंबा आंदोलन चला था और उस आंदोलन के बाद न्यायालय से जो जीत हुई है, तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। अब कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जब अपने आवास पहुंचे तो समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए, अबीर गुलाल लगाकर उनका स्वागत भी किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ब्रजभूषण सिंह का स्वागत किया गया। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल बरसाए गए, अबीर गुलाल उड़ाया गया, मिठाई खिलाई गई। कोर्ट से बरी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर स्वागत किया। ये देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे, पटाखे भी फोड़े गए वहां पर और फूल बरसाकर ब्रजभूषण सिंह का उनके आवास पर स्वागत किया गया। और ब्रजभूषण से जब पूछा गया कि उनके लिए कितनी बड़ी खुशी का ये क्षण है, इस पर ब्रजभूषण सिंह ने क्या कुछ कहा है तो वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। सर, कितनी बड़ी खुशी का क्षण है सर आपके लिए, कोर्ट ने बरी कर दिया है। सर, जो राजनीति के रास्ता आपका रुक गया था सफर, वो फिर दोबारा शुरू करेंगे? नहीं, जो राम रच रखा। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और इसके बाद ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में हरियाणा के पहलवानों ने 2 चरणों में जंतर मंतर पर 38 दिन तक धरना दिया था। अब आपको बताते हैं कि कितने दिनों तक यहां पर धरना दिया गया था, क्या कुछ उनके मांगे थी, तो वो भी आपको बताते हैं कि 38 दिनों तक क्या कुछ वहां पर जंतर मंतर पर होता रहा। 18 जनवरी 2023 से धरना शुरू हुआ था। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान जंतर मंतर पहुंचे थे। तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बैठक भी की थी, उनके साथ बातचीत भी की थी। ओए से जांच समिति बनाने की मांग की गई थी पूरे मामले की जांच के लिए। इसके अलावा 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने ओवरसाइट कमेटी बनाई पूरे मामले की जांच के लिए। इसके बाद पहलवानों ने पहला धरना समाप्त कर दिया था। 16 अप्रैल डब्ल्यूएफआई चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से पहलवानों की नाराजगी और बढ़ गई। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अन्य पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पहुंच गए। 25 अप्रैल पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और आरोपों को गंभीर बताया। इसके बाद अब बात करते हैं 28 अप्रैल की। दिल्ली पुलिस से 2 एफआईआर दर्ज की गई पूरे मामले को लेकर। 28 अप्रैल को ही एक पॉक्सो एक्ट और दूसरी यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में यह एफआईआर हुई। मई का पहला सप्ताह हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया था। पहलवानों ने इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालने की घोषणा भी की थी। बड़ी संख्या में यहां पर लोग शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी इस कैंडल मार्च को लेकर। लेकिन बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे हुए थे, किसान संगठन के लोग पहुंचे थे। 28 मई की बात करते हैं तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवान संसद की ओर मार्च करने के लिए निकल गए थे। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और जंतर मंतर का धरना समाप्त कर दिया गया था। 30 मई की बात करते हैं, पहलवान हरिद्वार पहुंचे और गंगा में अपने मेडल प्रभावित करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर फैसला हालांकि पहलवानों ने यह टाल दिया था। इसके अलावा 7 जून की बात करते हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ में करीब 6 घंटे तक पहलवानों की बैठक हुई थी, उनकी मांगों को सुना गया था। 7 जून को ही बैठक के बाद में पहलवानों ने 15 जून तक आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी पूरे मामले की जांच को लेकर, और इस मामले में 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन 1133 दिनों के दौरान 127 सुनवाइयां हुई, जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो राव रेवेन्यू कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद बृजभूषण के बेटे करण भूषण की तरफ से फेसबुक पर पोस्ट किया गया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत। पिताजी बाइज्जत बरी हुए, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं WFI के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि बृजभूषण पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया तो वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल WFI के अध्यक्ष हैं संजय कुमार। उन्होंने कहा कि बृजभूषण पर झूठे आरोप लगाए गए थे और आज उन्हें सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे, झूठे थे, और इससे पूरे कुश्ती जगत में खुशी का माहौल है। मैं बृजभूषण सिंह को बधाई देता हूँ और न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ। देखिए, कोर्ट का आदेश उसका हम लोग सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे ऐसा होगा, इसीलिए कोर्ट ने उसको खारिज करने का काम। और अब चलिए WFI के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस कोर्ट के फैसले के बाद, वो भी आप सुनिए। इस फैसले का हम सभी लोग भारतीय कुश्ती जगत की तरफ से सभी लोग, पहलवान से लेकर के सभी ऑफिशियल, सभी लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह फैसला निराधार था, आरोप लगाया गया था और इससे, इस आरोप लगाने की वजह से हमारी कुश्ती का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ओलंपिक में हमारे 4 मेडल आते हैं, ओलंपिक ईयर में इन लोगों ने किया, तो ये विरोधियों के मुंह पे एक तमाचा है। ये इसका सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत कोर्ट से बाइज्जत बरी कोर्ट ने कर दिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर है। बृजभूषण सिंह के बरी होने के बाद उन्हें हर तरफ से बधाइयां भी दी जा रही हैं। हम स्वागत करते हैं, न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं कि न्यायपूर्ण फैसला है और विधिवत परीक्षण के बाद ये फैसला आया है। वो तो पहले दिन से सांसद जी कह रहे थे कि ये साजिश है और इस साजिश में कांग्रेस शामिल है, हुड्डा परिवार शामिल है, और आज वही बात अदालत ने साबित कर दिया। यह नेताजी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके मजबूत इरादे की जीत है, और इस विषम परिस्थिति में भी जिस तरह से उनका कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहा, यह उसकी जीत है। अब विरोधियों का जो भी कुछ कहना है वो न्यायपालिका बता चुकी है। न्यायपालिका का निर्णय विरोधियों के कहने के लिए पर्याप्त है। राजनीतिक जगत के लोग और उनके तमाम समर्थक भी उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बृजभूषण सिंह के बरी होने पर उनके गृह जनपद गोंडा में भी जमकर जश्न मनाया गया। ये गोंडा की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर समर्थकों के द्वारा पटाखे फोड़े गए और जमकर जश्न मनाया गया। ये दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनके समर्थक पहुंचे थे। फूल माला पहनाया गया, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई, अबीर गुलाल उड़ाया गया और विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आए। चूंकि एक बड़ी जीत है बृजभूषण सिंह की। महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण का आरोप उन पर लगाया था वो झूठा साबित हुआ और सत्य की जीत हुई, और इसी वजह से
बृजभूषण सिंह ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। जहां पर एक तरफ बृजभूषण के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं पहलवानों के खेमे में मायूसी है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। यानी कि हायर कोर्ट भी जा सकते हैं, पहलवानों के पास में ये एक ऑप्शन है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पहलवान हायर कोर्ट जाते हैं या फिर इस फैसले को मानते हैं।